और उनकी पार्टी ने एक ऐलान क्या किया, दो सूबों की सियासत में भूचाल आ गया, वार पलटवार शुरू हो गया। पहले सुनिए यूपी को लेकर AIMIM नेता आसिम वकार ने क्या कहा था। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। सुना आपने, फैसला लगभग हो चुका है, यानी AIMIM यूपी में अगर 7 या उससे ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी तो अखिलेश और राहुल की मुसीबतें बढ़नी तय मानी जा रही है, क्योंकि वोट बंटने से बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन AIMIM के इस ऐलान पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। डिम्पल यादव ने क्या कहा, जरा सुनिए। अगर वो राउंड द क्लॉक का मतलब रोज लोगों से संपर्क बनाए, लोगों की बातें सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करे तो अच्छा होगा। तो उनकी पार्टी भी प्रोग्रेस करेगी। ये चुनाव टाइम में जो आते हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यूपी में खलबली मची है तो बिहार में भी ओवैसी के ऐलान ने RJD कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। हम पिछले बार भी एक ही सीट पर लड़े थे, दूसरी सीट पर नहीं लड़े, तो कई सीटों पर बीजेपी जीत गई। मगर अब की बार इंशाअल्लाह ताला किशनगंज भी लड़ेंगे और भी कई पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम सोच और विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिलगे लोग नहीं रोक पाएंगे। ये कभी भी किसी भी कीमत पर आपका सौदा कर जाएंगे। ऐसे में अब यूपी और बिहार में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे दल ओवैसी के ऐलान के बाद क्या रणनीति बनाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये साफ है कि ओवैसी की पार्टी अगर उम्मीदवार खड़े करती है तो मुस्लिम वोट में सेंधमारी लगना तय है।